हे भगवान, पानी भी खत्म हो गया। मम्मी जी, मम्मी जी। ये बहू और बीमार होके लेट गई। अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। हाँ, क्या है? वो मम्मी जी, पानी खत्म हो गया है, पानी दे दीजिए। बहुत देर से गला सूख रहा है। ला रही हूँ। ये ले। मम्मी जी, खाना बन गया क्या? क्योंकि मुझे दवाई लेनी है खाने के बाद। अरे बहू, तू खाना बनाने देगी तब तो बनाऊंगी ना। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। सुबह से मुझे नचा कर रखा हुआ है। एक तेरी औलाद। सारा दिन मैं तो परेशान हो जाती हूँ। मेरी तो जान ही आफत में आ गई है। तो मम्मी जी, आप चाय ही बना दो। मैं 2 बिस्किट खाकर दवा ले लूंगी। हाँ हाँ, बना रही हूँ। वो मम्मी जी, सोनू ने अभी तक नहाया नहीं है। वो ऐसे ही घूम रहा है। हाँ, पता है मुझे कि नहीं नहाया। एक दिन नहीं नहाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। बड़ी आई, जैसे सोनू की चिंता बस इसी को है। ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। मुझसे इतना सारा काम नहीं होगा। एक काम करती हूँ, नीलू को ही बुला लेती हूँ। थोड़ा बहुत सहारा तो हो जाएगा कम से कम। बहू की बीमारी तो पता नहीं कब ठीक होगी। हेलो नीलू। नमस्ते मम्मी, कैसी हो? अरे बेटा, कुछ पूछ मत। मेरी तो काम कर कर के हालत खराब हो गई है। क्या? मम्मी, भाभी कहाँ चली गई? अरे नीलू, तेरी भाभी कहीं नहीं गई, यहीं घर पर है। उसकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई? 2 डॉक्टरों को दिखा दिया, उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। बेटा, मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि तू यहाँ पर आ सकती है क्या? तू आ जाएगी तो काम का थोड़ा सहारा हो जाएगा। अच्छा मम्मी, ऐसी बात है तो देखती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का सारा काम समेट कर आना पड़ेगा ना। ससुराल में पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, बताना फिर जैसा हो। चलो, कम से कम नीलू आ जाएगी तो थोड़ी बहुत मेरी मदद तो हो जाएगी। और वैसे भी इतने दिनों से काम की आदत छूट गई है तो अब मुझसे किया ही नहीं होता। अरे मम्मी, अब आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं आ गई हूँ ना। अब आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अच्छा ये बताओ, सोनू कहाँ है? अरे बेटा, वो तो बाहर खेल रहा है। तेरे आने से पहले ही उसको बाहर भेजा है खेलने के लिए। सारे घर में ऊधम मचाता फिरता है। वैसे मम्मी, सच कहूँ तो भाभी ने अपने बेटे को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। बहुत ज्यादा शैतान हो गया है, उसको कुछ कहती ही नहीं है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी जी, मम्मी जी। लो, फिर चिल्लाने लगी। 2 पल के लिए सुकून से बैठने भी नहीं देती। इसकी बीमारी क्या हो गई, बवाल हो गया। ये नहीं है कि शांति से एक कोने में पड़ी रहे। अरे मम्मी, आप बैठो, मैं देखती हूँ। भाभी, आपने बुलाया? हाँ दीदी, वो कटे हुए सेब रखे हैं प्लेट में, मुझसे खाया नहीं जा रहा। आप एक काम करिए, उनको लिए जाइए। अरे, जब खाना नहीं था तो कटवाया क्यों? पता भी है कितना महंगा है सेब। अब ये बचे हुए आपके सेब कौन खाएगा? फेंकने ही पड़ेंगे। मैं थोड़ा खाऊंगी। मम्मी, कितने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे धुलने के लिए। पता है, मुझे 3 बार मशीन लगानी पड़ी। अरे बेटा, एक हफ्ते से मशीन लगाई कहाँ गई है? अब इतने सारे कपड़े इकट्ठा तो होंगे ही। और वैसे भी मैं तो इन घर के कामों में ही थक जाती थी। घर की साफ सफाई और खाना पीना मुझसे अब इतना किया नहीं होता। तो कपड़े कौन धुलता? पता नहीं सोनू ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। दीदी। हाँ बोलो। दीदी, वो सोनू सुबह से ऐसे ही घूम रहा है। आप उसे बैठाकर खाना खिला दीजिए, वरना वो तो खाता ही नहीं है। ठीक है, खिला दूंगी। और हाँ दीदी, आप गीजर ऑन कर देना। आज मैं हिम्मत करके नहा लेती हूँ, 2 दिन हो गए हैं, अजीब सा लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, चला रही हूँ। बेड पर लेटे लेटे महारानी जी ऑर्डर देने में लगी है। बेटा, तू भी परेशान हो रही है हमारी वजह से। कोई बात नहीं मम्मी, अब मजबूरी में तो ये सब करना ही पड़ता है ना। हाँ, अब देखना, बहू को पता नहीं कैसी बीमारी लग गई, ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका भी करो और इसकी औलाद का भी करो। एक तो ऊपर से इतना शैतान है इसका बेटा। भाभी नंद की सेवा करती हैं और तुझे तो उल्टा ही अपनी भाभी की सेवा करनी पड़ रही है। अब बताओ, बेटियां मायके में आराम करने आती हैं और तुम यहाँ काम में पिसी जा रही हो। हाँ मम्मी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मी, एक बात कहूँ,
अगर आप मेरी बात मानो तो। हाँ हाँ बेटा बोल। मम्मी मेरी बात मानो तो भाभी को उनके मायके भेज दो। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वहीं रहेंगी। और कब तक करोगी आप? देखो मैं तो यहाँ बस कुछ दिन के लिए ही आई हूँ, ज्यादा दिन रह नहीं सकती। और आप भी अकेले परेशान हो जाओगी। जब वो अपने मायके चली जाएंगी तो आपका काम तो कम हो जाएगा कम से कम। जब ठीक हो जाएंगी तो फिर बुला लेंगे, कम से कम चैन से तो रहेंगे। हाँ बेटा कहने को तो तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरे भाई से बात करूंगी कि जाके बहू को उसके मायके छोड़ा। अरे मम्मी भाई को क्यों परेशान करना, आप भाभी के पापा को फोन करके कह दो, वो खुद ले जाएंगे अपनी बेटी को। चल पहले बहू से बात करते हैं, फिर उसके पिता को फोन कर देंगे, आके ले जाएंगे। हाँ चलो। बहू। हाँ माँ जी। बहू मैं ये सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए तू अपने मायके रह के आ जा। हाँ तुझे थोड़ा आराम भी लग जाएगा और तेरी माँ को तेरी बीमारी की चिंता लगी रहती होगी तो उन्हें इतनी चिंता भी नहीं होगी, पास में रहेगी तो बेफिक्र हो जाएंगी वो। मम्मी जी मैं ऐसी हालत में कैसे जा सकती हूँ? अरे भाभी मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप अपने मायके रहकर आ जाओ। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना तो आप फिर आ जाना। क्यों दीदी, क्यों मैं चली जाऊँ अपने पीहर? बीमार हो गई हूँ इसलिए मैं अपने पीहर चली जाऊँ? आप लोगों को मेरी देख रेख करनी पड़ रही है इसलिए, या फिर मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ इसलिए? अब मैं बीमार हूँ तो आप लोगों को बोझ लग रही हूँ। दीदी आप भूल गई जब आप हफ्ते भर की जच्चा आई थी यहाँ पर तो मैंने बच्चे को रात रात भर संभाला था, दिन रात आपकी सेवा करती थी, कहीं आपको किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए। तब माँ जी आप आराम से चैन की नींद सोती थी और मैं दीदी के बच्चे को संभालती थी, दिन रात जागती थी। याद है ना दीदी आपको? या आप भूल गई? मैंने आपको 2 महीने तक बेड से उठने नहीं दिया, पानी का गिलास तक नहीं उठाने दिया। और माँ जी आपका जब ऑपरेशन हुआ था तब मैं खुद प्रेग्नेंट थी, मेरी अपनी खुद की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसी हालत में आपकी दिन रात सेवा की। बताइए कि या नहीं? मैंने सबकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर वक्त सबके लिए हाजिर रही। और आज जब मुझे सबकी जरूरत है, अपनों की जरूरत है, तो आप लोगों को मैं बोझ लग रही हूँ। बोलिए माँ जी, हर हाल में मैंने आप लोगों का साथ दिया और आज मेरी बीमारी में केवल मेरा अकेले का काम आप लोगों से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे यहाँ रहने से इतनी ही परेशानी हो रही है तो मैं अपने पापा को फोन करके कह देती हूँ, मुझे यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन आपके इस रवैये ने मुझे एक चीज जरूर सिखा दी है कि एक बहू अकेले पूरे परिवार की देखरेख कर सकती है, उनकी सेवा कर सकती है, लेकिन पूरा परिवार मिलकर भी एक बहू की देखरेख सेवा नहीं कर सकता। आज आप लोगों ने मेरे ऐसे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी दीदी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर मैं बीमार हूँ तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं ना, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। एक बहू सबका काम करती है पर बहू का कोई नहीं। बहू की बीमारी सबको ड्रामा लगता है। ऐसा क्यों माँ जी, ऐसा क्यों? अगर आज मेरी जगह दीदी होती तब आप क्या करती? बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती थी, आज तूने मुझे एहसास दिला दिया। माँ जी मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी पर आज दीदी की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। किसी के साथ कितना भी कर लो पर जब खुद का वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।